एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ को जुडिशल रिमांड पर कोट लखपत जेल भेजने का हुक्म। अदालत से नैब की शहबाज शरीफ के मजीद 14 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। मुझे इनकी हिरासत में 85 दिन हो चुके हैं। 26 अक्टूबर 2018 को आमदन से जायद असासाजात में इंक्वायरी शुरू हुई। शहबाज शरीफ ये कोई सवाल का जवाब देने को तैयार ही नहीं। क्या हम तफ्तीश ही ना करें? नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब। पीडीएम का गुजरावाला जलसा। थाना शाहदरा लाहौर में लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा पंजाब साउंड एक्ट और सिक्योरिटी एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर गुज़श्ता रात 10 बजे दर्ज किया गया। एफआईआर में रोड ब्लॉक करके आवाम को परेशान करने की दफात भी लगाई गई। मुकदमे में मरियम नवाज, मोहम्मद सफदर, समीउल्लाह खान, मलिक परवेज, अली परवेज मलिक नामजद। मुकदमे में बिलाल यासीन, समीउल्लाह, सैफुल मलूक खोकर समेत हजारों कारकुन शामिल। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के लिए अब गिरफ्तारियों का सीजन 2 शुरू होने वाला है। हम गिरफ्तारियों के लिए तैयार हैं। ये मुकदमे इमरान नियाजी के एजेंडे को पूरा करने के लिए हैं। जितने झूठे मुकदमे बनेंगे उतना हमारी तहरीक का ईंधन मिलेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जब इंसाफ ना रहे वो मुल्क नहीं चल सकता। जहां विफाक सूबे पर हमला आवर हो वहां कौन से इंसाफ की तवक्को रखते हैं। आटा 80 रुपए फी किलो और चीनी 110 रुपए फी किलो कैसे हो गई। आज पुलिस की गाड़ी आती है तो सारे लोग इधर उधर देखते हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं, जिसने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया वो खुद मतलूब है। मुझे मुकदमात से नहीं डराया जा सकता। मुझे मज़ार का अदब सिखा रहे हैं। मैं मज़ार के अदब से वाकिफ हूँ। मैं नवाज शरीफ की हिदायत पर अमल पैरा हूँ। पीटीआई रहनुमा, सिंध हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून के साथ बहुत बड़ा खेल खेल लिया है। सिंध पुलिस सिंध हुकूमत के लिए मातहत है। मुकदमे की मंजूरी वजीर आला सिंध ने आला क़यादत से पूछ कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। हम कानून सबके लिए यकसा होने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और आम आदमी के लिए भी कानून एक जैसा होना चाहिए। अशिया खुर्दनी की महंगाई जुर्म है। कानून हुक्मरानों के लिए, हुक्मरानों से इख्तिलाफ करने वालों के लिए भी एक ही होना चाहिए। वजीर आज़म आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वजीर आज़म से 1-on-1 मुलाकात भी होगी। वजीर आला सूबे के उमूर पर ब्रीफ करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने महंगाई के खात्मे और अशिया ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल करने के हवाले से इजलास तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत महंगाई के खात्मे के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग देगी। एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत। हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। पंजाब बार काउंसिल की हड़ताल के बायस अदालत ने समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नारोवाल स्पोर्ट सिटी केस की समाअत। नैब के तफ्तीशी ऑफिसर ने पेशरफ्त रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। अदालत ने केस की समाअत 19 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में नैब ऑफिस हंगामा आराई केस की समाअत। राना सनाउल्लाह इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। कैप्टन रिटायर्ड सफदर अबूरी जमानत के लिए इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने मुलजमान की अबूरी जमानतों में 23 अक्टूबर तक तोसी कर दी। वजीर साइंस फफाद चौधरी कहते हैं, कोई शुबा नहीं कि हुकूमत में इंतजामी बेहतरी की गुंजाइश है। लोगों की उम्मीदों के लिए बड़े फैसले जरूरी हैं। क्या ये मुल्क नवाज शरीफ, जरदारी या उनके बच्चों के हवाले किया जा सकता है? क्या इमरान खान के कद का एक भी आदमी है?
ऑपोजिशन के पास फवाद हुसैन चौधरी का ट्वीट। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। विफाकी काबीना मुल्की सियासी, मुआशी और सलामती सूरत हाल का जायजा लेगी। काबीना अपोजिशन की तहरीक और हुकूमत मुखालिफ जलसों का जायजा लेगी। काबीना को गंदम और चीनी की दरामद के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान काबीना को टाइगर फोर्स की जिम्मेदारियों पर भी एतमाद देंगे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 14 मरीजों का इंतकाल। तादाद 6,673 हो गई। मजीद 625 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 3,24,084 हो गए हैं। 3,07,950 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 9,441 है। दुनिया भर में कोरोना से 11,22,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 4,64,00,000 हो गई। अमेरिका में 2,25,000, ब्राजील में 1,54,000, भारत में 1,15,000, मैक्सिको में 86,000, रूस में 24,366, सऊदी अरब में 5,201 अमवात। वफाकी वजीर असद उमर की कोरोना के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। गुज़श्ता हफ्ते रोजाना कोरोना से अमवात की शरह 12% थी। कुछ हफ्ते पहले की निस्बत 140% इजाफा है। SOPs को नज़रअंदाज करने से नताइज सामने आ रहे हैं। हमने तर्ज अमल ना बदला तो हम जिंदगियों और ज़रिए मार्च से महरूम हो जाएंगे। इस्लामाबाद में हुकूमती टीम और लेडी हेल्थ वर्कर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने धरना ख़त्म कर दिया। एलामी के मुताबिक हुकूमत हेल्थ मुहिम के दौरान मुलाजमीन की सिक्योरिटी के लिए तमाम IGs को ख़त लिखेगी। दुबई के शेख ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई पर सैकड़ों पाकिस्तानी फंस गए। हुकाम ने पाकिस्तानी शहरियों के पासपोर्ट जब्त करके एयरपोर्ट से बाहर जाने से रोक दिया। पाकिस्तानी शहरी कई दिनों से एयरपोर्ट की हदूद तक महदूद रहने पर मजबूर। तमाम दस्तावेजात और मतलूबा रकम मौजूद है, लेकिन हुकाम ने पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं। पाकिस्तानी शहरी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का जनूबी पंजाब में 10 नवंबर से क्रशिंग सीजन का आगाज कर दिया जाएगा। पंजाब के दीगर अजला में 15 नवंबर से क्रशिंग सीजन शुरू होगी। हुकूमत आने से पहले काश्तकार को 100 से 120 मन गन्ने का रेट मिलता था। करोड़ों रुपए बाअसर शुगर मिल मालिकान से काश्तकारों को वापस दिलाए हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करके 2 दहशतगर्दों को मार दिया। मारे गए दहशतगर्द मुख्तलिफ जराइम में पुलिस को मतलूब थे। दहशतगर्दों का ताल्लुक अलीम खान खुशहाली ग्रुप के से है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज दहशतगर्दी जारी। भारतीय फोर्सेस ने जिला शोपियां में 2 मजीद कश्मीरियों को शहीद कर दिया। नौजवानों को सर्च ऑपरेशन की आड़ में कार्रवाई का निशाना बनाया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं सूडान दहशतगर्दी के शिकार अमेरिकियों को हर्जाना अदा कर दे तो दहशतगर्द मुल्कों की फहरिस्त से निकाल देंगे। अमेरिका ने दहशतगर्द ग्रुपों की पुष्टपनाही करने पर 1993 में सूडान को दहशतगर्द फहरिस्त में शामिल किया था। सूडान की नई हुकूमत $335 मिलियन का हर्जाना अदा करने पर तैयार हो गई। अमेरिका के सदारती इलेक्शन में डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन कहते हैं आवाम कोरोना वायरस के बारे में ट्रंप के बार बार झूठ बोलने पर तंग आ गई है। मुलाजमतें खत्म हो रही हैं और ट्रंप कोरोना वबा को संजीदगी से लेने के लिए तैयार ही नहीं। और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम 1 हफ्ता करंटीना में गुजारेगी। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम 1 हफ्ता करंटीना में गुजारेगी। पाकिस्तान जिम्बाब्वे पहला वनडे 30 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरा वनडे यकम और तीसरा और आखिरी मैच 3 नवंबर को खेला जाएगा। ये